तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 दिसंबर शुक्रवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49, वचन संख्याएं 1 से 2 और 8 से 10 तक। तब यूदा ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, एकत्रित हो जाओ, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि भविष्य में तुम पर क्या बीतेगी। याकूब के पुत्रों, एकत्र हो जाओ और सुनो। यूदा, तुम्हारी भाई तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। यूदा, तुम्हारे भाई तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारा हाथ शत्रुओं की गर्दन दबोच देगा और तुम्हारे पिता के पुत्र तुम्हें दंडवत करेंगे। यूदा युवा सिंह की सदृश्य है। पुत्र, तुम शिकार कर लौटते हो, वह पशुराज सिंह की तरह, सिंहनी की तरह झुककर बैठा है। उसे उत्तेजित करने का साहस कौन करेगा। राज्याधिकार यूदा के पास से तब तक नहीं जाएगा, दंडगिया उसे वंश के पास तब तक रखेगा जब तक उस पर अधिकार रखने वाला न आए। सभी राष्ट्र उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 से 17 तक। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई, यूदस और थामर से फारेस और जारा उत्पन्न हुए। फारेस से एस्रोम, एस्रोम से आराम, आराम से अबीनदाब, अबीनदाब से नासोन, नासोन से सलमोन, सलमोन और रखाब से बोआज, बोआज और रूत से ओबेद, ओबेद से यस्से, यस्से से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोबोआम, रोबोआम से अबिया, अबिया से आसाफ, आसाफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से ओजियस, ओजियस से युअथाम, युअथाम से अखाज, अखाज से एजिकियस, एजिकियस से मनसेस, मनसेस से आमोस, आमोस से योसियस और बाबुल निर्वासन के समय ओसियस से योखानियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद योखानियस से सलाथियल उत्पन्न हुआ। सलाथियल से जोरोबबल, जोरोबबल से अबियूद, अबियूद से एलियाकिम, एलियाकिम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आखिम, आखिम से एलियूद, एलियूद से एलियाजर, एलियाजर से मथान, मथान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक कुल 14 पीढ़ियाँ, दाऊद से बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ियाँ और बाबुल निर्वासन से मसीह तक
14 पीढ़ियां। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 17 दिसंबर है। आज से हम इस आगमन काल के अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं और ये हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। हम प्रभु के आगमन के लिए, इस महान पर्व के लिए और गहराई से अपने आप को तैयार करें। आज के पहले पाठ को समझने के लिए हमें इस्राएली जनता के प्रारंभिक इतिहास पर थोड़ा मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, एक ऐसे देश की ओर बुलाया जिसको उसने देखा नहीं था, और इब्राहिम अपने देश और कुटुंब को छोड़कर उस नए देश की ओर चले आते हैं और अंत में कनान देश में बसने लगते हैं। इब्राहिम के 2 संतान हुई, एक अपनी दासी हागार से इस्माइल और दूसरा उनकी अपनी पत्नी साराई से इसहाक उत्पन्न हुआ। इसहाक के 2 संतान एसाव और याकूब, और याकूब के 12 पुत्र थे। उनमें से एक यूसुफ को उनके भाइयों ने बेच डाला और यूसुफ मिस्र देश पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद में हम पढ़ते हैं कि वह मिस्र देश का गवर्नर बन जाता है और वहां पर उनके भाई अनाज खरीदने पहुंच जाते हैं और यूसुफ अंत में उनको प्रकट करते हैं कि मैं आपका भाई हूं। और यूसुफ के आग्रह के अनुसार वे अपने पिता और सारे कुटुंब को लेकर मिस्र देश पहुंच जाते हैं। उस समय से वे मिस्र देश में रहने लगते हैं। उसके बाद 400 साल के बाद वही लोग, जब मिस्र देश के लोगों ने उनको गुलाम बना दिया था, ईश्वर की विशेष कृपा द्वारा मूसा के नेतृत्व में फिर एक बार कनान देश वापस पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वे बस गए, लेकिन उनको अलग अलग प्रांत दिया गया, अलग अलग प्रदेश दिया गया, और एक एक प्रदेश को याकूब के 12 पुत्रों का नाम दिया गया और उनका वंश वहां रहने लगा। आज के पहले पाठ में आपने देखा कि मिस्र में रहते समय याकूब अपनी मृत्यु से पहले अपने 12 पुत्रों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं, और विशेष रूप से यूदा को आशीर्वाद देते हैं, जिसके बारे में आज के पहले पाठ में आपने सुना। क्या आशीर्वाद है? याकूब ने अपने पुत्र यूदा से कहा, हे यूदा, तुम्हारे भाई तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारा हाथ शत्रुओं की गर्दन दबोच लेगा और तुम्हारे पिता के पुत्र तुम्हें दंडवत करेंगे। आगे लिखा हुआ है, राजाधिकार यूदा के पास से तब तक नहीं जाएगा, राजदंड उसके वंश के पास तब तक रहेगा जब तक उस पर अधिकार रखने वाला न आए। सभी राष्ट्र उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। वास्तव में ये भविष्यवाणी कई वर्षों के बाद पूर्ण हुई। यरूशलेम, जहां पर इस्राएली यहूदियों का केंद्र था, वह यूदा में था। प्रभु यीशु का जन्म स्थान बेतलहम यूदा में था। इस प्रकार याकूब की यह भविष्यवाणी वर्षों बाद पूर्ण होती है। आज के सुसमाचार में हमने प्रभु यीशु की वंशावली के बारे में सुना। सिर्फ नाम ही नाम दिए गए और अंत में मैंने कहा यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है, और यह भी कहा गया ख्रिस्त प्रभु की जय। तो आप सवाल करेंगे, इन नामों में क्या संदेश है? हम मनन चिंतन करने का प्रयास करेंगे। पहली बात, संत मत्ती हमारे सामने एक सत्य रखना चाहते हैं। वो सत्य क्या है? कि प्रभु यीशु मानव इतिहास का हिस्सा बनकर आए। प्रभु यीशु मानव इतिहास का हिस्सा बनकर आए, मनुष्य बनकर आए, न केवल मनुष्य के रूप में दिखाई दिए बल्कि मनुष्य बनकर आए और एक नारी से उत्पन्न हुए, जैसे आप और हम उत्पन्न होते हैं। दूसरी बात, संत मत्ती यहूदी पाठकों के लिए लिख रहे थे, इसीलिए यहूदियों को समझाने के लिए यह लिखा गया कि प्रभु यीशु यहूदी परंपरा, यहूदी इतिहास का हिस्सा बनकर आए हैं। यहूदी परंपरा का हिस्सा बनकर, यहूदी इतिहास का हिस्सा बनकर आए हैं।
इतना ही नहीं, मत्ती के सुसमाचार में आप देखेंगे कि प्रभु यीशु को मसीहा के रूप में मत्ती प्रकट करते हैं और यहूदियों को समझाने के लिए कि यहूदी धर्म ग्रंथ में जो भविष्यवाणी हुई वे सारी भविष्यवाणियां यीशु में पूर्ण होती हैं। इसके अलावा आज के सुसमाचार में आपने देखा, सुसमाचार के प्रारंभ में आपने देखा इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली। प्रभु यीशु को इब्राहिम की संतान कहा गया है। इब्राहिम यहूदियों इस्राएलियों का पिता हैं, विश्वासियों की पिता हैं। ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम से वायदा किया, प्रतिज्ञा की। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 12 उसके वाक्य 4 में, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे कारण पृथ्वी के सभी वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो प्रभु यीशु को इब्राहिम की संतान बताया गया है। इब्राहिम की संतान जिसने इब्राहिम के द्वारा जो ईश्वर की प्रतिज्ञा पूर्ण होती है, आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। दूसरा आपने सुना, बताया गया है कि प्रभु यीशु को दाऊद के पुत्र के रूप में, दाऊद का पुत्र, राजा दाऊद इस्राएल का सबसे बड़े यशस्वी राजा थे जो 40 साल तक राज किए। और प्रभु यीशु वास्तव में दाऊद के घराने के थे, दाऊद के वंश के थे। हम पढ़ेंगे सामुएल की दूसरे ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 16 में लिखा हुआ है, प्रभु ने दाऊद से कहा, इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। इसी बात को हम पढ़ेंगे लूकास के सुसमाचार की अध्याय 1 में 32 और 33 में। मां मरियम से स्वर्गदूत गाब्रियल कहते हैं यीशु के बारे में, वह दाऊद के सिंहासन पर राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तो प्रभु यीशु को राजा दाऊद का पुत्र कहा गया है। आगे हम देखेंगे बाबुल निर्वासन के बारे में बताया गया। यहाँ पे जब नाम बताया जा रहा था तो बाबुल निर्वासन के बाद उससे पहले बताया गया है। इस्राएली लोग बाबुल में निर्वासित थे, गुलाम बनकर रह रहे थे और उस समय एक मसीहा की प्यास थी उन सब में, एक ऐसे मसीहा की प्यास जो इस्राएलियों को यहूदियों के इकट्ठा करेंगे और ईश्वर के आज्ञाओं के अनुसार जीने के लिए उनको आज़ादी दिलाएंगे। प्रभु यीशु को वो मसीहा बताया गया है। आगे सुसमाचार में आपने सुना, वचन में क्या लिखा हुआ है? वचन में लिखा हुआ है, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। यूसुफ को यीशु का पिता नहीं कहा गया है, बल्कि यूसुफ को मरियम का पति कहा गया है। ये बहुत गहरी बात है। संत यूसुफ मरियम के पति थे, यीशु के पिता नहीं थे। यीशु के पिता तो स्वर्गीय पिता हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। इसीलिए जानबूझकर संत मत्ती लिखते हैं, मत्तान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। तो यूसुफ को मरियम का पति कहा गया है। आगे हम पढ़ते हैं, और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। मरियम से यीशु उत्पन्न हुए। यीशु नाम का अर्थ है ईश्वर बचाता है। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर मनुष्य जाति को बचाता है, इसलिए यीशु नाम दिया गया। मरियम से कहा गया, स्वर्गदूत ने कहा उसका नाम यीशु रखेंगे। यूसुफ से कहा गया मत्ती अध्याय 1 वाक्य 21 में उसका नाम आप यीशु रखेंगे कि वो अपने लोगों को अपने पापों से बचाएगा। तो यीशु नाम का अर्थ है ईश्वर बचाता है, जो मसीह कहलाते हैं। मसीह का अर्थ है अभिषिक्त। प्रभु यीशु अभिषिक्त थे, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त थे। लूकास अध्याय 4 वाक्य 18 और 19 में आपने पढ़ा है, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझे अभिषेक दिया है, मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, अंधों को दृष्टिदान का और बंदियों को स्वतंत्रता का संदेश सुनाऊं। तो प्रभु यीशु अभिषिक्त हैं। प्रभु के जन्म के उत्सव से पहले हमारे सामने प्रभु की वंशावली रखी गई है। इसके द्वारा संत मत्ती और कलीसिया हमें बताना चाहती है कि प्रभु यीशु मनुष्य जाति का हिस्सा बनकर आए, मनुष्यों में मनुष्य बनकर आए। उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने आप को हमारी तरह बनाए। यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 16 वहां पर हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित किया।
और प्रभु यीशु हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमारी तरह बन जाते हैं। फिलिप्पी अध्याय 2 वाक्य 6 से 8 तक हम पढ़ते हैं कि वह ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को दास के रूप में प्रस्तुत किया। प्रभु यीशु एक दास बनकर, मनुष्य बनकर हमारे पास आते हैं। ये हमारे लिए सुसमाचार है कि ईश्वर मनुष्य बनकर हमारे पास आते हैं, हमारी परिस्थितियों में उतर आते हैं, हमारी तरह बनते हैं, ताकि हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर लेते हुए हमें स्वतंत्र करें। यही सुसमाचार है, यही हमारे लिए शुभ संदेश है। आज के इस वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। इस वंशावली के द्वारा जो संदेश प्रभु हमें दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद, और इन वचनों के द्वारा तू हमें जो समझाता है इसके लिए धन्यवाद। प्रभु, तेरी महिमा, तेरी आराधना हो। तेरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए हमें कृपा दीजिए। इस अंतिम सप्ताह में प्रार्थना द्वारा, वचन के पाठ द्वारा, संस्कारों के ग्रहण के द्वारा और परोपकार के द्वारा अपने आप को तैयार करने के लिए कृपा देना। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन हो। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।